हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका राजेश सर, प्रेम विद्या मंदिर हाई स्कूल से, कक्षा 6 से। आज हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 8 शरीर में गति। तो शुरू करते हैं। हमारी गति क्या है पहले ये समझते हैं। गति कोई चीज़ अगर अपनी समय में तेज बढ़ती है अपने स्थान से दूसरे स्थान में, वो कितने समय में वो कितनी तेज़ी से बढ़ती है और कितने समय में कितनी धीमी से बढ़ती है, उस समय और उसके रफ्तार को हम जो माप करते हैं उसे गति कहता है। अब गति की शुरुआत और गति का अंत सभी में अलग अलग होता है। मनुष्य में अलग होता है, सांपों में अलग होता है, पक्षियों में अलग होता है, मछलियों में अलग होता है। तो पहले देखते हैं यहाँ पर गाय में पैरों से गति होती है और गाय चलती है। मनुष्य भी अपने 2 पैरों से चलता है और चलता है। सांप पूरे शरीर से जो शरीर का जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसे रेंगता है। पक्षी अपने 2 पंखों से हवा में उड़ती है। कीट जो होते हैं अपने टांगों से दौड़ते हैं और मछली जो होती है अपने पूंछ से और तैरती है। तो ये गति करने के अलग अलग ढंग होते हैं। सभी जीव अपने ढंग से गति करते हैं और सभी जीवों की गति भी अपने अपने ढंग से अलग अलग होती है। जैसे सबसे तेज़ होता है चीता। चीता सबसे तेज़ गति करता है, वो 30 सेकंड के अंदर 1 किलोमीटर दौड़ देता है, जबकि कछुआ सबसे धीमी गति से गति करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मनुष्य शरीर में इसकी गतियाँ तो यहाँ देख रहे हैं। शारीरिक व्यायाम करते हुए इंसान का शरीर कैसे दौड़ता है। क्रियाकलाप पैमाना 8.1 यानी भुजा को मोड़ना, ये उसकी ताकत की गतिमान होती है। पूरे शरीर की अपनी अपनी गति होती है। शरीर के अंगों और उसकी गति गतिताओं के लेके हुए एक चार्ट बनाया हुआ है 8.2 में। गर्दन, कलाई, अंगुलियाँ, हमारे हाथ की उंगलियाँ, पादों की उंगलियाँ, पेट की उंगलियाँ, कोहनी, हर अंग जो है अपने ढंग से गति करता है। तो शरीर की गति और उसके शरीर के भुजाओं और उसके स्नायु से जो उसका ढीलापन होता है उसके हिसाब से अपने लचीलेपन के हिसाब से गति करती हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक घुटने की फ़ोटो बनी हुई है। ये हमारा शरीर का जो घुटना है उसकी हड्डियों की फ़ोटो है। ये घुटने का मोड़ा हुआ अंग है। आप देख रहे हैं जांघ की हड्डी है जिसमें ये घुटना है। ये हड्डी का ऊपरी वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला हिस्सा है, ये दोनों के बीच का जोड़ है। अब जोड़ में स्पेस और उसकी लोचुटी का होने के कारण जो लचीलापन आता है, उस लचीलेपन के कारण हम दौड़ पाते हैं। अगर ये लचीलापन ना हो तो हमारे शरीर में दौड़ नहीं पाएंगे हम। ये दूसरा है रुधिर गति का और क्रियाकलाप 3 में 8.5 में जो चित्र देख रहे हैं ये है। ये एक उदाहरण के लिए समझाया गया है कोई चीज़ किस तरह से गति करती है। एक पेंसिल यहाँ है, इसको ऐसे घुमाया, इसको ऐसे घुमाया, तो गद्दू गति करने के बीच जो अंतराल पड़ता है उस अंतराल के बारे में बताया गया है। घुटने की सहजी हड्डी, ये हड्डी हम चित्र में बात कर चुके हैं। अब हम आते हैं मानव शरीर कंकाल के ऊपर। देखिए ये है मानव कंकाल। मानव कंकाल कैसे है ये देख लेते हैं। ये कहते खोपड़ी, गर्दन, कंधे, पसलियाँ, बाजू की हड्डी, हाथ की हड्डी, हथेली की हड्डी, कूल्हा, रीढ़ की हड्डी, पसलियाँ, कुल तरह के 24 पसलियाँ होती हैं। कूल्हे की सबसे बड़ी हड्डी, जांघ की सबसे मजबूत हड्डी, घुटने की हड्डी, पैर की हड्डी और पाँव की छोटी छोटी हड्डियाँ। सबसे छोटी हड्डी होती है कान की और सबसे बड़ी हड्डी होती है कूल्हे की जांघ की हड्डी। जांघ की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होती है और कूल्हे की हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है। अब आगे बढ़ते हैं। ये पसली है। हमारी पसली में कुल मिला के 24 पसली होती है। और 24 कैसे होती है ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है दोनों तरफ 12-12 पसलियाँ, तो एक तरफ 12 पसली, एक तरफ 12 पसली, कुल मिला के हो गई 24 पसली। अब देखते हैं मेरुदंड को। मेरुदंड यानी हमारी रीढ़ की हड्डी। ये रीढ़ की हड्डी का निचला भाग है, रीढ़ की हड्डी का सीधा भाग है। तो कोई भी चीज़ को समझने के लिए 33 कोशिकाओं का मेरुदंड होता है। ये सिर्फ हड्डी शरीर, ये पूरे शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा होता है क्योंकि इसके ऊपर पूरा शरीर टिका हुआ होता है। अगर ये कमज़ोर पड़े पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता है, पूरे शरीर की ताकत खत्म हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। यह है कंधे की हड्डी, कंधे के स्थायी का। यह है कूल्हे की हड्डी और ये है हमारी खोपड़ी। खोपड़ी सबसे मजबूत हिस्सा नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे छोटे बच्चों की खोपड़ी कमज़ोर होती है, बड़े बच्चों की खोपड़ी मजबूत होती है। खोपड़ी का मजबूत होना ज़रूरी होता है। इसमें हमारा दिमाग होता है।
खोपड़ी के अंदर जो ये हमारे दिमाग की रक्षा करता है तथा हमारी आँख की, कान की और दूसरे अंगों की सबसे हिफाजत के लिए इस अंग का इस्तेमाल होता है। ये हमारे कान के भाग है। कान हमारे शरीर के सिर्फ सुनने के काम नहीं आते बल्कि हमारे शरीर का संतुलन बनाने के भी काम आता है। ये हमारे शरीर में गर्मी को महसूस कराता है कि हम वातावरण में कितनी गर्मी होती है ये भी हम महसूस कर पाते हैं कान की वजह से, और ठंडक भी हम अपने कान से महसूस कर पाते हैं। लेकिन सबसे जो मेन काम है कान का वो है संतुलन बनाना और आवाज़ को सुन पाना। आवाज़ को सुनने के लिए इस कान का उपयोग के अंदर के भाग में होता है। ये कान का बाहरी भाग है और कान के अंदर जो हड्डी बनी होती है उस कान की छोटी हड्डी से हम सुन पाते हैं। ये हमारे मसल्स है, इनका फैलना और सिकुड़ना हमारा काम होता है, जिसमें हमारे शरीर में गति बनती है। अब हम जंतुओं गति में आते हैं। ये है केचुआ। केचुए का शरीर की तस्वीर बनी हुई है। इसमें केचुए को रेंगता हुआ दिखा रहे हैं। केचुआ पूरे शरीर से रेंगता है। ये इसका सर और इसका पैर दो अलग ढंग से नहीं, इन साथ में पूरे शरीर के साथ ये दो रेंगता है। घोंघा भी रेंगता है। घोंघा एक जीव है, ये इसका भी रेंगने का काम होता है। यहाँ तिलचट्टा, पक्षी और तैरने वाले जीवों के भी बारे में बताया गया है। सांप जो पूरे शरीर से गति करता है। हम मछली की बात करते हैं। मछली अपनी पूंछ से गति करती है। ये अपनी पूंछ से ऊर्जा पैदा करती है, इसके कारण ये पानी में आगे की तरफ बढ़ सके। मछलियाँ भी अपने शरीर में आगे की तरफ गति करती है, इससे आगे की तरफ बढ़ सके। कुछ मछलियाँ नदी के बहाव के साथ बहती हैं, कुछ मछलियाँ सागर के बहाव के साथ बहती हैं, लेकिन कुछ मछलियाँ अपने सागर के बहाव को काट कर आगे बढ़ती हैं। तो मछली की गति के ऊपर निर्भर होता है। हमने देखे पक्षी के कंकाल के बारे में बात कर लेते हैं। पक्षी की हड्डी सबसे हल्की होती है और मजबूत होती है, क्योंकि इनकी हड्डियों में मैरों की जगह खोखलापन होता है, इसके कारण ये हल्की होती हैं और हवा में उड़ने के योग्य होती हैं। ये आज के लिए इतना ही। अब थोड़ा घर के होमवर्क की बात कर लेते हैं। आपका घर काम ये है कि आप मानव शरीर की हड्डियों के बारे में एक चित्र बनाएंगी और उसकी कौन कौन सी हड्डी है उसकी जानकारी लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। घर पे रहें, अपना ख्याल रखें और घर पे पढ़ते रहें। ओके।